किंतु मिल नहीं पाता वो मन, वो बिना साधक के मिल ही नहीं पाता। साधक का होना बहुत जरूरी है। अब तुम्हारे समय में साधक कौन मिलेगा? इतने दिन तक तुम्हारी वो परवरिश करेगा, फिर अगली परवरिश कौन करेगा? ये सब उनके हिसाब में निहित है, तुम्हारे में नहीं। तुम्हारे हमारे हिसाब में निहित नहीं होता है, वो उनके हिसाब में निहित होता है, सदगुरु के। और इस बात को तब मानोगे जब तुम गुरु की शक्ति का इजहार करोगे, कहीं जरूरत पड़ेगी तब इजहार करोगे, जब मानोगे। अभी तो अपनी मर्जी से छोड़ देते हैं, संगत में आना जाना, और अपनी मर्जी से पकड़ लेते हैं। ऐसा करना ये तातासेरा माना जाता है। तातासेरा क्या होता है बताओ? कोई लोहे को तपा के औजार बनाना चाहता है, वो केवल लोहा है, छड़ है लोहे की, उसका औजार को जन्म जब देगा तो गर्म करना पड़ता है कि नहीं पड़ता? या जैसी ही छड़ होती है वैसे ही बन जाएगा औजार, बन जाएगा। वो पहले आग जलाता है और वो उसको छड़ को देता है, और उस छड़ में अपनी आग बनता है, अपनी आग। और जब वो आग में गर्म हो जाती है छड़, तब वो अपना हथौड़ा उठाता है, किसी दूसरे का नहीं होता वो हथौड़ा। अपना हथौड़ा अपनी एरन पर रखता है और उसको हथौड़े की चोट जब मारता है तो बताओ वो छड़ औजार बनती चल जाती कि नहीं? वो छड़ औजार का रूप ले ली थी। तो हम तुम के भी छड़ है। जब गुरु अपनी भट्टी में तपाएंगे और हम तुम तपेंगे और गुरु का हथौड़ा अपन पर चोट मारेगा और गुरु के एरन पर हम रखे जाएंगे, तो औजार बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इसलिए घबराना मत। गुरु हमेशा गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, यानी गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़ा की समान होता है, कच्चे घड़े की। गड़गड़ मारे चोट और अंदर हाथ सार के बाहर कारण फूट। अगर बाहर से टेढ़ा है ना घड़ा तो अंदर हाथ लगा लेता, कुम्हार की नहीं लगाता है। तुमने देखा है जिसमें, वो जानता है। वो कुम्हार घड़े में हाथ बढ़ा के ऐसा लगा और वहीं चोट मारता है जहाँ उसका खोट होता है, ठीक है। और सारे खोट निकाल कर जब देखता है, चारों को नचा कर घड़े को बालू को उस पर रखता है। एक बर्तन होता है उसमें बालू होती है, उसमें घड़ा को लुढ़काता रहता है ताकि चोट ना लगे। और जब देखता है कोई खोट नहीं है तब कहता अभी बढ़िया हो गया। तो हम तुम्हारे खोट ही हम तुमको भजन ध्यान सुमरन और सत्संग में से आने जाने से रोक लेते हैं। हमारा मन अभी सत्य की शक्ति को नहीं जाना, इसलिए उसकी तरफदारी करने में कमज़ोर है। इस साधना से वाकई बहुत बड़ी मजबूती मिली है और भगवान तुम्हारी ये मजबूती लगातार चलती रहे। तो कोई तो बेचारे घर रुक कर रहे हैं, उन्होंने समझा चलो यार हमारे घर का भी प्रचार हो जाएगा और थोड़े 2 लोग और 4 लोग आएंगे, सेवा का मौका मिलेगा। तो फलदायी तो हर जगह है, जहाँ जिसने किया फलदायी हर जगह है। किंतु जो आप तुमको सुनने मिल रहा क्या ये मिल जाएगी? ये मिल जाएगी क्या? अरे भाई मान लो 100 घड़े रखे हो और एक घड़े में ठंडा पानी हो और बाकी घड़े में गर्म पानी हो, तो कौन से का पानी पियोगे गर्मी में? ठंडे घड़े के पास जाओगे ना, इसमें भी गर्म है, इसमें भी गर्म है, इसमें सब कुछ छोड़ जाओगे, किसके पास जाओगे? ठंडे घड़े के पास। तो बातों को समझो सारे से। और जिसको जो कुछ मिला ये भजन करना छोड़ना मत, यार अपने बात से। और अगर जरूरत पड़ा है, आप सब लोगों को अगर जरूरत है और ज़्यादा मजबूती देना चाहते हो, तो अभी महाराज जी गए थोड़ी 40 दिन जब पूरे हो जाएंगे 25 मई को, फिर भी दूसरा कोई भेज देंगे, उसको भी मान लेना। और या 5 दिन के आने और जाने में दिक्कत मत मान लेना। इसमें बहुत बड़ी तुम्हारे परिवार मानसिक और सामाजिक फल और कभी सर्वान इसको शिष्य कौन बोलूँगा बता दो, साथ सम्मान भाई मान लो किसी का पापा दरोगा नहीं है, किसान है,
तो कोई पूछे तेरे पापा कौन है, क्या काम करता, तो बताने के नहीं बताएंगे। तो जरूरी है कि दरोगा ही बताया जाए। तो जो जैसा है उसको वैसे ही बताओ। दुनिया दुनिया अपना काम करेगी, हमें अपना काम में लगे रहना। और जीवन इसको भी एक ही मिला है, जीवन हम आपको भी एक ही मिला है, उसको भी नरक स्वर्ग में जाना है। और हम तुमको इसे बच के निकलने का रास्ता अपने घर जाने को मिल गया, सबसे बड़ी बात होगी। हाँ बताओ, नरक जाना चाहते हो स्वर्ग जाना चाहते हो? अरे भाई अपनी मर्जी के काम करोगे तो या तो नरक जाओगे स्वर्ग जाओगे। और जब तुम गुरु के द्वारा आदेश में बैठकर 2 घंटे 3 घंटे भजन करोगे और सत्संग में आने जाना रखोगे तो कहाँ जाओगे? जहाँ गुरु जी का घर अपने आप नहीं जाएंगे कृष्ण। मान लो हम तुम्हारे घर साथ जाए कि हम तुम्हारा घर देखना चाहते हैं, तो तुम्हारा घर जब हम तुम्हारे साथ जाएंगे तो क्या तुम दूसरे के घर बैठा दोगे? हमें बैठा दोगे क्या? है किसी की ताकत है दूसरे घर बैठा का? ये मेरा घर है। अरे थोड़ी देर में टोल खुल जाएगी और इसका ही नहीं, तो अपने घर तो फिर भी जाना ही पड़ेगा। तो सदगुरु का धाम बहुत बड़ा धाम है और बहुत सुंदर और सुख वाला है। उसको अनामी घर बोलते हैं, उनका कोई नाम नहीं है इस दुनिया में जो बता दिया जाए। ऐसे कोई शब्द नहीं जो इस दुनिया में जिनको बता दिया जाए। इतना बड़ा उनका लोक है और कितनी ही सारी आत्माएं सब उनके घर चले जाए, कोई दुखी और परेशान नहीं, सब आराम से प्रेम में माएंगी और वही जीवन वहाँ जीवन होता ही नहीं। तो जीवन यहाँ तो जीवन कहने की आदत करेंगे तो कहाँ क्या है भाई? मान लो किसी के घर जाओ, चाहे वो दूध भी पिलाओ, कहीं चाय पानी आदत पड़ गई ना चाय पानी के लिए। आपको ये नहीं कहता दूध पीने के लिए चाय पानी, तो आदत ऐसी पड़ गई, वहाँ के बयान नहीं कर सकते, ऐसा कोई बयान नहीं करते थे। और हम तो ये चाह पा रहे हैं कि हमको बहुत जल्दी बिजनेस मिल जाए तो फिर 5 मिनट कुछ अधिक और भी तो भजन करना पानी में उंगली दी है। देखो एक पट्टी मिलती है, वो अपने ब्लड में लीवर को मजबूत करने के लिए पट्टी बना देती है, तो उसको घुटनों को आराम से हाथ रख देते हैं, ये हो गया। और फिर खबरें नहीं दिखते और कानों में सहज जहाँ जो ना होती हो हमको वाली, तो वहाँ आराम से उंगली लगाओ और आराम से शब्द को पकड़ने की कोशिश करो। इसी रूप में भी शब्द मिलेगा, उसको पकड़ रहो, वो अपने आप तुमको जहाँ होंगे वहीं तुमको बुला लेंगे, वो अपनी ओर खींच लेंगे, तब डिसाइड हो जाएगा ये कहाँ है। ठीक है, पहले उसको डिसाइड करना मत भूल जाना, क्यों? वो पावर वहाँ से अपनी जगह से मिलेगी नहीं, हम तुमको हिलना चलना पड़ेगा वहाँ के लिए, तो उसे करना नहीं चाहिए और सत्संग में आना नहीं चाहिए। और देखो एक बात और तुमको बताओ, कुछ ऐसे ही दुनिया में लोग होते हैं जो दूसरे की खुशहाली से नफरत करते हैं कि नहीं? ऐसे लोग हैं या नहीं? मैं बनावटी बातों में कह रहा, हो सकता है सबका एक ना एक तालमेल बनकर रहता हो और वो तुम्हारा मित्र बन के ही रहेगा, किंतु पाँव की मिट्टी जो मिट्टी है उसको निकालता रहेगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ ये स्वभाव हमेशा ही रहता है, हमेशा रहता है। देखो गुरु महाराज को लोग बाहर यूँ कहते थे ये है भंगी, कुछ कहते थे ये है धोबी, कुछ कहते थे ये अमेरिका में जासूस, कुछ कहते थे Received 40 rupees on Google Pay for business. ये तो रात के चक्कर में। और कुछ लोग जो खाना बनाने वाली संग रहती थी और ये तो बहुत सारी लुगाइयों संग रखा है, ऐसा बोलते थे और खुली उसकी बदनामी करते थे खुले शब्द से। तो आप हंसते थे, देखो साथ बोलते नरक जाने वाला है, ये जीव ऐसे हैं, नरक आगे जीव को अच्छी बात प्रभु देते ही नहीं, वो किसी के बारे में अच्छी बात सोचते ही नहीं, उनके तो अंदर वही विचार जन्म लेता और उसी को मुंह से निकलता। देखो
अगर तुम शरबत बनाकर कड़वे में कर दो, डाल दो, कड़वा भर दो, पहले से बारात आती थी तो कड़वों से शरबत कर सकते खेत में खेड़े पे उनको देते थे लड्डू और फलों का नाश्ता। आज जो जाड़े हो गए तो चाय का और बीड़ी का समय हो तो बीड़ी भी खोल कर मतलब फाड़ फाड़ के गले में डाले में बीड़ी डुबाता है। तो जो कड़वे में होता है वही तो निकलता है टोपी से, जिसके अंदर जैसी भावना होगी मुंह से तो वही कहीं विष अमृत में नहीं बदल पाएगा। ये कहावत तो केवल सदगुरु में होती है, विष को अमृत कर, यानी बुरे लोगों को सत्संग सुनाकर वो अच्छा बोलने वाला बना। वरना है कोई स्कूल ऐसा है ही नहीं जो बुरों को शुद्ध करते और अच्छा बोलना सिखाते। वो हो सकता है जब तक तुमसे पैसा ना हो आप उनको मिल जाए तब तक अच्छा बोलते हो, फिर बाद में बोलना। एक रामचंद्र मानस पढ़ने वाले से हम बोले दिवाली में मन से रामचंद्र मानस पढ़ जाते भैया तुम बहुत देर बचे अब क्यों उठे, अगर होता अखंड कीर्तन में तो 24 घंटे का होता तो करते रहो। रामचरित मानस पढ़ने वाले यानी ऊंचे कुल में जन्म लिया और करनी उष्ण हो और कंचन कलश पराग साधु निंदक, यानी ऊंचे ऊंची बात करते हो और अपने अंदर में पखाना भरा पड़ा विचारों में और साधुओं की निंदा करते हो और रामचरित मानस को पठन पाठन में पैसे कमाते हो। पैसे मिले रिश्ता करो, यहाँ तुम एक पैसा नहीं दोगे हमें और रिश्ता करो। है उनकी चाल ना, साधक की चाल बिना पैसे के मजबूत जाती है प्रेम में। आज दुनियावार जो ढोंगी होते हैं वो बातें तो मीठा किंतु करते करना। तो बहुत अच्छा हुआ ये अपनी अखंड साधना शिविर 5 दिवसीय अखंड साधना शिविर हमारे सबके सहयोग से पूरा हुआ और हम गुरु महाराज से ये कामना करेंगे कि अगर किसी भी साधना में कमजोरी जाती हुई और मजबूती आती हुई नजर आइए तो इस काम को सत्संग में आओ, विचार गोष्ठी में रखो, फिर भी कर सकते हो, फिर भी कर सकते हो। इसको ध्यान आनी चाहिए और इसकी मजबूती के लिए सारे लॉज ले लो। दुनिया में जितने लॉज तो आ रहे हो सबको ले लो, कोई लॉस ऐसा नहीं होगा जो मुनाफा में आएगा। अभी 7-2 साल के बाद मुनाफा में शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस समय वो बहुत तेज व्यक्ति की रफ्तार में फल देने की तैयारी में, क्योंकि आज के इंसान का मन बहुत कमजोर हो चुका है, इसलिए वो साधना का फल देने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं और जिसको जल्दी मिल जाए अच्छी बात है। और पता है हमको कितना लग रहा है, हमको इतना लग रहा है बार बार आदेश देते थे कभी गाँव कमेटी बनाओ, कभी दूरदर्शी कमेटी बनाओ, कभी गुरु कमेटी बनाओ। इतनी निंदा करवाई, इतनी गालियाँ दिलवाई, गुरु महाराज ने इतनी बार घर चुकवाया कि इस मन को भी बेकार लगने लगे। तो गुरु महाराज बोले अरे क्या खराब करना, अब मान कर नहीं उधर कहने जाओ तो सुनने तैयार नहीं, कहने जाओ गुरु महाराज से तो सुनने तैयार नहीं। करो जल्दी करो और बोले पंडितों को पकड़ लो, दशहरा में पूजन करो, पाया का पूजन करा। वर्तमान बेस्ट व्यवस्था का दफन समापन समारोह दशहरा में पूरे भारत में ज्यादा दशहरा हुए, हर जगह दफन समापन समारोह करा। अब कोई मान है हमारे सब देख रहे हैं, जय गुरुदेव और हम बाकी करा
काम जान रहा है ना भैया कहा अरे वर्तमान मेरे परिवर्तन का तुम्हारे लिए हो जाएगा और भैया दोनों दिन के लिए अब हम क्या करें और आज देखने को मिला जो वर्तमान व्यवस्था चल रही थी उसका दफन समापन समारोह और खत्म और आगे वो व्यवस्था आएगी नहीं और कलयुग के रूप में कलयुग की गाड़ी महात्मा जी की आगे के जीवन का काम इतना आगे का काम साथियों 12 बजे तक कई कार्यक्रम था अपना कार्यक्रम समापन हुआ रंगीन भैया फिल्म बनाता है यानी अगर किसी गांव में कोई रिश्तेदारी हो किसी गांव में किसी की कोई रिश्तेदारी हो और वहाँ का हो उसका मेकअप और उसके मोहल्ले के अगर कोई दिख जाए अपनी ससुराल में तो बेचारे बुला के लाते हैं प्रधान जी की भी बता के आगे आने लोगों को सुनने को मिलेगी कोई दिक्कत नहीं है निश्चित था बिल्कुल निश्चित वहाँ क्यों करने कराने वाले को तो अब जहाँ जिसकी ससुराल में प्रियंका मिल जाए तो घर को ले जाएगी बुला कर चाहे उनके पति जाना उसको या ना जाना ले जाएगी कि ना आओ बोलेंगे बैठे होंगे वहीं आएंगे बैठेंगे आज साथ बैठे कहेंगे जरूर क्योंकि पत्नी जाएगी तो कहेंगे जरूर वो बेचारी वहाँ जाकर पहले तो पानी लाएगी फिर कहेगी वो खुद कहेंगे उसके पति को चाय बना दो बनाएगी कि नहीं बनाएगी शहर में जब चाय बनाएगी पूछना ही पूछना तो रात पूछेगी वो कहेंगे कौन है ये आने देना चाचा को बताएगी क्या बताए हमारे सत्संग अगर कोई मिल जाए मुंह और फिर लेते हैं ऐसा तो मुंह और फिर लेते आज कहीं बोलने ना पड़ता कभी कोई आदेश न बता रहे आदेश न बता अरे भले आदमी कॉलेज भर के मिलता या ना मिलता आज जोड़ के जय गुरुदेव अपने गुरु को नमन करता अब पूछता मैं हमारे को समझ ना बोलूँगा ऐसे गड़बड़ आ रही है इस बात को छुपाए रखी है और पूछते भैया अरे हाँ हाँ भाई बहुत होगी चाहे 1 मिनट की ना बैठे 1 मिनट को बैठ खड़ा हो घर में भैया ध्यान सुनता है और हमेशा दिमाग में कुछ और घूम रहा है उसकी चक्कर चल रही है और चक्कर ऐसी चल रही है जिसको कोई बयान नहीं कर सकते उसको छुपाए रहते हैं कभी आ जाएगा अरे मैं वहाँ जाता हूँ मैं जाता हूँ फिर बताओ क्या आता कुछ नहीं जानते कुछ नहीं भजन करने की शक्ति नहीं तपस्या करने की शक्ति नहीं कोई नेमी नहीं कोई धर्मी नहीं बस केवल ऊपर ओढ़ लिया तो संगत के जिम्मेदार बन गए शास्त्रों भजन करने से ये काम होता है और महाराज जी का जो सब कुछ मेहनत और प्रियता केवल ये है कि ये सब भजन करना लग वहीं से मिलेगा बाहर में कोई ऐसी किताब नहीं जिसको पढ़ के आप ज्ञानी बन जाओ अपने हृदय की खोल क्या चुको और पता है बुरा तो देखकर मैं चला बुरा ना मिले कोई और जब जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई अपने ही दिल को जाग कर देखो हम कैसे हैं ये पता चला तो साथियों बहुत खुशी हो रही है मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि 5 दिवस कार्यक्रम रोज चलाते मैंने क्या मिलता और मेहनत तो जरूर है चलो ये 5 दिवसीय कार्यक्रम तो अकेले किसी में ताकत नहीं चला किसी में ताकत नहीं ये तो अखंड केवल उसी गुरु महाराज में ताकत है जो उनका अखंड हमेशा चलता रहता है अब हम समझे कोई शुद्ध बोलता और उनका तो 24 घंटे अखंड चलता ही रहता है कभी बंद होता ही नहीं वो कितने ताकतवान है और कितने सामर्थ्यवान है जो उनका कितनी
24 घंटे और भी चलता ही रहता है कभी कभी। और आपको सामने मिलकर जब लगते हैं 5 दिन पूरा नहीं कर पाए इसी पर, 5 दिन पूरा नहीं कर पाए। ये सुनीता बहन कह रही थी कल आप जब आए तो यहाँ पर भजन करने वाला मिला ही नहीं, बैठे तो थे पर भजन करने वाले नहीं बैठे, भजन को नहीं बैठे। तो देखो एक दूसरे पे अगर सकल पत्नी दांत लगाया तो अपने सकल को देखने का बिना शिष्य के अंकित को सुनीता ने बता दिया ये तो उसको फिर हमने बताया अपना यहाँ बैठे तो भजन जरूर, क्योंकि हमें पुरानी आदत है रोके पड़ी हुई है। एक जगह ये बैठे हमारे सत्संगी भाई नहीं, इनको पुरानी आदत है, पहाड़ बन गई, यानी जमा होते 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 महसूस पहाड़ का रूप ले गई और किसी की आदत को तोड़ नहीं पाए, तोड़ ही नहीं पाएंगे। और जब तोड़ने की जिंदगी तो दूसरे को भी पाएंगे। और ये जो 5 दिन लगातार हुआ है, जब ये बताया कि हमें 5 दिन का आदेश अखंड साधना करने का आया है और हमें वहां करनी है, तो बीवी के मुंह पर की हाथ में आप ना एक दिन रात में हमारा बेटा कहने लगा क्या जा रही था मैं साधना कर तुम नहीं हो गए साधना है ना हो सकती। अरे भैया आदेश आसन को आया तो यहाँ पे तो जब आने के समय हुआ अपने आप ही उनको तो मैंने खाना बना कुछ नहीं खाएंगे, मट्टा दे दो दूध दे दो एक गिलास, कुछ खाएंगे ही नहीं लगातार दिन तक कुछ नहीं। जो ना मिला वो ना मिला कोई बात नहीं, तो अगर कितनी आदमी मिला देखो ना तो खांसी है न पेशाब और ना बैठने की न और खूब शक्कर खाकर तेज घंटे में या तो तुम्हें खांसी आ जाएगी या तुम्हें पाद आ जाएगा, पाद ऐसा ऐसा क्यों हो, असली की बात होगी। देखो सुनो, साधना के लिए साधन बनाना पड़ता है। साधना के लिए शरीर को साधन के लिए लायक बनाना पड़ता है। अगर साधना करने के लिए साधन न बनाओगे तो साधना नहीं मिलेगी। तो साथियों हमारी एक प्रार्थना है इस साप्ताहिक सत्संग में आप भी आओ और को भी लाओ, ठीक है। और जय गुरुदेव नाम से लोग परिचय करो। जैसे राजा स्वामी नाम को लोग पकड़ गए, वो चीज जिस समय तक उसमें शक्ति थी उसको पकड़ के अपने घर गए, ठीक है। और जब जय गुरुदेव नाम वही राजा स्वामी नाम उन्हीं पुरुष का नाम अब जय गुरुदेव हो गया, तो इसको पकड़ के आलोचना भी अपने घर चलो, ठीक है। पौड़ी पौड़ी पैर रखो चलो अपने घर। और ये प्रेम से शीशा जाता, हाँ प्रेम से प्रकट हुई हम जाना, जिसके हृदय में सत्संग से प्यार हो जाएगा, सदगुरु से प्यार हो जाएगा, सेवा से प्यार हो जाएगा, सत्संगी से प्यार हो जाएगा और ये प्यार अंतर में मुड़कर फिर आत्मा से प्यार हो जाएगा, तो प्रेम से प्रकट हुई हम जाना। जिसके हृदय में एक दिन से प्रेम पैदा हो जाएगा तो प्रकट होना ही पड़ेगा उनको। देखो जब तुम 5 दिन लगातार आए, बोलो शरीर आया कि नहीं आया? आया। और बोलो तुम्हारे वचन में क्या था, जय गुरुदेव को भजन करने जा रहे कि नहीं? यही तो था। तुम्हारे मन में अगर ये ना होता तो तुम यहाँ आते? तो मनसा वाचा कर्मणा ये 3 तरीके से भक्ति होती, मन से, वचन से और शरीर के द्वारा कर्म से। और जो मुंह से ही बोल दे शरीर से कुछ ना करे तो भक्ति नहीं, ठगिया है वो। और जो शरीर से जाकर और मन वचन को कहीं और लगा दे, कभी चलो मैं सत्संग में तो आ जाऊँ, मुझे कम है तो भक्ति नहीं मिलेगी, ठीक है। तीनों गति
जिसको मिलेंगे उनसे तो ये भक्ति जन्म देंगे। और वो आज ये 5 दिन तक का कार्यक्रम, अब दुनिया की कोई ताकत, यमराज, धर्मराज और भगवान ये तुम्हारे खाते से निकाल के दिखा दे। ये तुम्हारे खाते में चढ़ गया, 5 दिन तक घर छोड़कर तपस्या करना सत्संग में आए, अखंड साधना शिविर में पहुंचे, ये तुम्हारे खाते में चढ़ा गया। अब कोई काट नहीं सकते इसको। अब जो नहीं आए क्या उनके खाते में चढ़ जाएगा? जिन्होंने 24 घंटे कर दिया उनके 24 घंटे का था। अब जो 5 दिवस में अरविंद को यात्रा करना है, मान लो किसी को एरोप्लेन की यात्रा मिली और किसी को रेलगाड़ी मिली और किसी को बस की मिली और कोई भटका जाता यार यहाँ से वहाँ पर बैठो करता जलवाला को बैठे कंपनी में, जलवाला से कोई विवाह को बदलिए बीच घाट तक, हमें बीच घाट से जाना है मेरठ, वहाँ से कुछ और पकड़ लेंगे। ऐसे भी सफर हुआ, वैसे भी सफर हुआ, हवाई जहाज का सफर है, कौन सा सफर बढ़िया हुआ? अरे बताओ कौन सा सफर बढ़िया हुआ? ये सफर बढ़िया हुआ जो वक्त में थी, जो वक्त में हो गया वो सही है। कौन सा सफर बढ़िया हुआ? ये ना भाई यार देखो ये साधना है, ये साधना है, ये साधना है, ये साधना है, ये भक्ति है। जितनी बढ़िया करके हो सके इतनी बढ़िया उतनी ही बढ़िया करते। और देखो हर सत्संग में आनंद का पता यहाँ तुम्हारा कुछ होएगा नहीं, मिलेगा नहीं, ये वादा है, यहाँ होएगा नहीं, मिलेगा नहीं, मिलेगा। और बिगड़े हुए काम बनते हुए नजर आएंगे, बिगड़े हुए काम भी बनते हुए नजर आएंगे। तो अपनी साधना लगातार करते रहो और देखो अपने अपनी साधना बना लो, जिससे हमारे हमें भजन करते हुए दृष्टि को रोकते हुए और दिक्कत को निकाल के सामने चलना। परिवार में भी शांतमय वातावरण बना कर रहना है और समाज में भी अपना शांतमय वातावरण बना कर रहना है। और जो हमारे भाग में है, देखो भक्त को कभी चैन नहीं मिलता है, ये भी मान लेना। अगर तुम्हारा भजन ना सो जाए, तुम ना सो जाओ, कुछ ना कुछ गुरु महाराज लगाते रहते, इतनी ही लगाते जिससे तुम्हारी व्यवस्था बिगड़े नहीं, सिद्धार्थ में रहो और सिद्धि में रहो, है ना। एक बार भक्तों से पूछा गया तुम भाई मांगो क्या मांगो, तो बहुत सारा कुछ मांगा, बहुत सारा कुछ मांगा। अब एक बेचारी जो भक्ति करती थी, वाकई नाम को नाम में लय होती थी, वो उनसे पूछे तुम भी मांगो, बोले कहाँ कुछ मांगो, कुछ मांग नहीं जाए, बोलते मांगो, बोले फिर भी कुछ मांगो, बोले तो मुझे दुख दो। बोले मैंने दुख इसलिए मांगा कि मैं उन दुख के बलियार हूँ जिस जो तुम्हारी याद दिलाता, जब मैं दुखी होंगी तुम्हारी याद करूँगा। और जो मुझे ऐसा सुख तुमने दे दिया है, मैं सब कुछ भूल जाऊँ तो मेरे को तुम्हारा मेरा मिलन छूटता है। इसलिए एक एक दुख तो अपने संग लगाए रहे, ठीक है। सब दुखों को गुरु महाराज को मजबूर मत करना, मेरे सब दुख दूर होना। एक दुख को अपना बनाए रखना, उसको ऐसा बनाए रखना जिसमें हमारा भजन ज्ञान पूजन और बुद्धि हमारी हमारा नहीं, ठीक है, बुद्धि खुली रह जाए, मोह हमारे ऊपर हमला ना करे, लोभ हमला ना करे, क्रोध हमला ना करे और बेवकूफी बात मार्ग हमला ना करे, युवाओं भी काम हमला न करें। ये भक्ति के लिए भक्ति करेंगे। भक्ति कर को सूरमा, जात वर्ण को कोय और कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति का कोय। वो ढूंढते हैं मौके पर दी, जैसे अभी रखिए भैया ने की तो मौके पर समझा, वो ढूंढते मौके पर दी। और भक्त करता है अपनी गुरु की सारी मर्यादाओं को ऊपर नहीं, मुझे रामदान दिया है, अब कोई ऐसा नहीं करूँगा, शराब की दुकान के सामने भी खड़ा नहीं हूँ, तो सामने भक्त अपनी पहचान करा गया, गुलाबी टोपा उड़ता है कि तुम शराब की दुकान के सामने खड़े हो, तो
तुमसे आगे चर्चा आ जाएगी तुम्हारे घर, तुमसे पहले चर्चा आ जाएगी। अब तक तुम्हारे पापा ने बहुत शराबी बुढ़ा है, क्यों बड़े हुए हो तुम? बात मांगो पहले पहुंचाएगी कब? ऐसा होता है, लोग ऐसे देखते हैं। देखो, बात तो सारी आपको बता, अब आप जितने समझोगे उतने भागो। पर फिर भी बार बार समझने के लिए ये मन है, ये भूल भुलैया के साथ रहता है। हर सत्संग में आप आते हैं। एक दिन हमने एक भैया का बहुत पूर्ण ध्यान किया, उसको गाँव याद नहीं रहा, संदेशा भेजने को मन कर रहा। इनसे भी कहा ये खुली ना लोग